हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज संडे को मैं आप सभी के लिए पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं और ये वीडियो हर एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपकी मैं लूँगी, कल से फिर सर आपकी कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। फ्रेंड, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है ना, चाहे प्राइम मिनिस्टर से हो, प्रेसिडेंट से हो, आप लोग सभी को ज़रूर करके जाएंगे। तो दक्षिण कोरिया के अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बनी हैं यून सुक ईयोल, इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बात आती है दक्षिण कोरिया की, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी देख लीजिए, सियोल है। यहाँ पे करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है किम बू क्यूम और राष्ट्रपति कौन बने हैं, यून सुक ईयोल। सैमसंग, ह्यूंडई, एलजी का जो मुख्यालय है ये सभी है दक्षिण कोरिया में और यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। तो फिर ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दक्षिण कोरिया से जो कि हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पोल जंपिंग, जिसे हम पोल वॉल्ट भी कहते हैं, इस प्रतियोगिता में 6.19 मीटर ऊंची कूद लगाकर किस खिलाड़ी ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा मोंडो डुप्लांटिस। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में जो है वो नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने देखिए ओलंपिक चैंपियन है मोंडो डुप्लांटिस। इन्होंने बेलग्रेड इंडोर मीटिंग में 6.19 मीटर की कूद लगाकर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डुप्लांटिस से इससे पहले इन्होंने ग्लासगो इंडोर प्रतियोगिता में 6.18 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था। तो अब इनका रिकॉर्ड कितना मीटर ऊंचा है, 6.19। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी। फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा गुजरात के जामनगर। तो गुजरात के जामनगर में इसकी स्थापना की जाएगी। अब फ्रेंड, बात आती है WHO की, जिसे हम बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडेनॉम। WHO के वर्तमान में सदस्य देश है 194। WHO का जो दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। तो फ्रेंड, ये आपको जो है वो ध्यान रखनी है क्वेश्चन जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए, विश्व गुर्दा दिवस 2022 कब मनाया गया। फ्रेंड, वर्ल्ड किडनी डे की अगर हम बात करती हैं तो ये कब मनाया गया है, ये 10 मार्च को मनाया गया है। तो जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा विश्व गुर्दा दिवस ये मार्च के दूसरे गुरुवार को, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो याद रखेंगे, ये हर साल 10 मार्च को नहीं होता है, ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि गुर्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में गुर्दे की बीमारी और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की आवृत्ति और प्रभाव को कम करना। बात करते हैं 2022 की थीम की, तो इसकी थीम रही है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना अकेडमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पर बी चंद्रशेखर। तो याद रखेंगे, ये भारतीय वायुसेना अकेडमी के नए कमांडेंट बने हैं। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी और उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है, तो इनका नाम है शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज टूर्नामेंट ग्रैंडिस कोची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है। फ्रेंड, ये जो खिताब है ये जीता है SL नारायण के द्वारा। याद रखेंगे, सिंपली आपसे 1 लाइनर में इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। अगला है, महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना ये किसने शुरू की। फ्रेंड, इस योजना को शुरू किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। तो याद रखेंगे, इसकी शुरुआत हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है। फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना में। तो ये अपनी तरीके का पहला ऐसा औद्योगिक पार्क है जो कि
महिलाओं के द्वारा संचालित रहेगा और इसका उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के तहत संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में भारत का कौन सा राज्य इसमें पहले स्थान पर रहा। फ्रेंड बात करते हैं इस मिशन के तहत सबसे पहले स्थान पर रहा है उड़ीसा राज्य। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए मिशन इंद्रधनुष क्या है। मिशन इंद्रधनुष यह 2014 में देश के सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि 2 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ साथ सभी गर्भवती महिलाओं को 8 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण कराना है। तो ये शुरू कब हुआ था? 2014 में ये जो मिशन है वो शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है। जो प्रतिमा है फ्रेंड ये 100 फीट लंबी है और इसकी जो ऊंचाई है वो 30 फीट है। ये कहाँ बनाई जा रही है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बोध गया बिहार में ये बनाई जा रही है। ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो भगवान बुद्धा जी की जो स्टैचू है ये शयन मुद्रा में है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिक्लाइंग स्टैचू। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे। तो फ्रेंड NFRA के हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं अजय भूषण पांडे। इन्होंने अशोक कुमार गुप्ता का ये स्थान लेंगे। NFRA की फुल फॉर्म होती है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2018 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC महिला ODI विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे झूलन गोस्वामी सही आंसर हो जाएगा। ये ICC महिला ODI विश्व कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। अपने करियर का 5वां विश्व कप खेल रही गेंदबाज झूलन गोस्वामी हाल ही में देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने कैटी मार्टिन को आउट करके सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली ये गेंदबाज बन गई। अभी तक वर्ल्ड कप में इन्होंने टोटल 39 विकेट्स अपने लिए हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है। तो फ्रेंड ये भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है और इसे तमिलनाडु के थूथुकुडी में इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है स्कॉच ग्रुप के द्वारा जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा। फ्रेंड बात करते हैं इस रैंकिंग में तो सबसे टॉप पर रहा इसमें आंध्र प्रदेश। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस ये रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट होती है जिसमें राज्यों को राज्य, जिला और नगरपालिका स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग दी जाती है और इसमें आंध्र प्रदेश ने लगातार ये दूसरे वर्ष नंबर 1 पे रहा, सेकंड पे रहा पश्चिम बंगाल और तीसरे पे रहा उड़ीसा। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो फ्रेंड स्कॉच ग्रुप जो है वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड बात करते हैं इसका जो तीसरा संस्करण है इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो देखिए फ्रेंड जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर इन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में इसकी अध्यक्षता की। इसकी मतलब ये जो महोत्सव हुआ और इस बार की इसकी जो थीम रखी गई वो थी बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। तो ये रखी गई इस बार की इसकी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड इसकी अगर हम मेडल टैली की बात करते हैं तो इसमें सबसे टॉप पोजीशन पर रहा है इसमें भारत, यानी भारत ने इसमें सबसे ज़्यादा मेडल लिए हैं टोटल 7, जिसमें से हैं 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। सेकंड पे रहा नॉर्वे टोटल 6 मेडल के साथ और तीसरे स्थान पे रहा फ्रांस 3 मेडल के साथ में। इस चैंपियनशिप का जो आयोजन था फ्रेंड ये किया गया था काहिरा मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड देखिए किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला कार्य यानी वुमेन वर्क कार्यक्रम को शुरू किया है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे कर्नाटक। तो कर्नाटक की सरकार ने महिलाओं को नौकरी प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया है। इस कार्यक्रम को देखिए इसमें क्या होगा, महिलाओं को 5 लाख नौकरियां प्रदान की जाएंगी 2026 तक। इसका उद्देश्य यह है कि महिला कार्यबल को आकर्षित करने के लिए
कॉरपोरेट कार्यक्रमों के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना, और इसे कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन के द्वारा कर्नाटक स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा साहित्योत्सव यानी लिटरेचर फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो फ्रेंड, इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया। इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है नई दिल्ली में संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया। ये जो कार्यक्रम है ये 10 से 15 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसमें देश भर के प्रतिष्ठित विद्वान, साहित्यकार, लेखक और प्रकाशकों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ शुरू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड झारखंड में भी, कहाँ पे? थापर नगर में। तो याद रखिएगा कि झारखंड के थापर नगर में पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को शुरू किया गया। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे की, जिसकी स्थापना हुई 16 अप्रैल 1853 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं वीके त्रिपाठी, आरपीएफएस महानिदेशक हैं संजय चंद्र और स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री हैं जॉन मैथाई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? फ्रेंड, ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है रत्नाकर शेट्टी के द्वारा। तो बुक एंड ऑथर तो आपको डायरेक्ट ही इसी तरीके से ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा देवाशीष पांडा। तो फ्रेंड, एडई के भी हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं देवाशीष पांडा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल ये कहाँ खोला गया? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो ये भारत का पहला ड्रोन स्कूल है जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में खोला गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। ये ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में खोले जाने वाले 5 ड्रोन स्कूलों में से एक है। यानी टोटल कितने खुलेंगे? 5, जिसमें से एक खुल गया है ग्वालियर में। अन्य जो 4 शहर हैं वो हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना। तो इनमें भी ये जो ड्रोन स्कूल हैं वो ओपन किए जाएंगे। ड्रोन स्कूल का क्या पर्पस है? देखिए, ग्वालियर का ये जो ड्रोन स्कूल है ये ना केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को तकनीक से जोड़कर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर है कैटलिन नोवाक। तो ये हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हंगरी देश जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी है बुदापेस्ट और करेंसी चलती है यहाँ पर फॉरेंट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? फ्रेंड, इस योजना को शुरू किया है त्रिपुरा की सरकार ने। तो इसमें देखिए, जो चाय बागानों में श्रमिक काम करते हैं उनकी मदद करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है कि उनके जीवन स्तर को ऊपर उठा सके और उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान में अगर बात करते हैं फ्रेंड्स त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, तो वो कौन है? विप्लव कुमार देव, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलगेट पामोलिव लिमिटेड की नई मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा प्रभा नरसिम्हन को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? सही आंसर हो जाएगा बिहार। तो फ्रेंड, याद रखेंगे ये डिजिटल जो दस्तावेज आपके हैं उनको आपके घर तक आपको उनकी डिलीवरी मिल जाएगी। ऐसी सुविधा देने वाला पहला राज्य बना है बिहार। बिहार की बात करते हैं तो हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। यहाँ की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार और गवर्नर है यहाँ के फागू चौहान। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा मिताली राज। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने मैचों में कप्तानी करी है। और अगर हम बात करें, देखिए 24 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली बतौर कप्तान
पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस मामले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला कप्तान बेलिंडा क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ा है। बेलिंडा ने बतौर कप्तान वर्ल्ड कप में 23 वनडे खेले हैं और मिताली राज ने कितने खेल लिए हैं वनडे? 24 खेल लिए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? फ्रेंड, इस भवन का जो उद्घाटन है ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद है वीडेम के द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा? फ्रेंड, बात करते हैं इस रिपोर्ट में, तो इस रिपोर्ट में जो भारत रहा है वो 93 नंबर पे रहा है। पहले जो शीर्ष 3 देश की बात करते हैं, टॉप 3 कंट्रीज़ की, तो उसमें पहले नंबर पे है स्वीडन, सेकंड पे है डेनमार्क और तीसरे नंबर पे है नॉर्वे। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया? तो गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय वीडेम के द्वारा इसे जारी किया गया है, जिसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा स्वीडन में। नेक्स्ट है आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नए कप्तान कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा फाफ डू डुप्लेसिस। तो ये बने हैं आईपीएल में जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से इस टीम के कैप्टन, ये विराट कोहली के स्थान पर ये नए कैप्टन बने हैं। और इस बार देखिए जो आईपीएल का ये संस्करण हो रहा है ये 15वां संस्करण है, जिसका आयोजन 26 मार्च 2022 से शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए चिली एक देश है और हाल ही में इसके सबसे यंगेस्ट यानी युवा राष्ट्रपति बनी हैं गैब्रियल बोरिक। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ के 36वें नंबर के राष्ट्रपति बनी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चिली देश की बात करते हैं तो ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। इसकी राजधानी है सेंटियागो, करेंसी है पेसो और प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? गैब्रियल बोरिक। अगला क्वेश्चन है ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा रणजीत रथ। तो फ्रेंड रणजीत रथ जो है ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन पद पर अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, देखिए बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा, देखिए थाईलैंड के कुलनावुत बितिदर्सान ने जीता है इसमें पुरुष एकल का खिताब। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी टूर्नामेंट में अगर हम और विजेताओं की बात करें तो महिला एकल का खिताब इसमें जीता है चीन की ही बिंगजियाओ ने, और पुरुष युगल का खिताब देखिए मलेशिया के प्लेयर्स के द्वारा जीता गया। वही महिला युगल का जो खिताब है ये चीन के प्लेयर्स के द्वारा जीता गया है। तो सभी विनर्स आपको ध्यान रखने, ज़्यादातर देखिए पुरुष एकल और महिला एकल से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस ये कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा 14 मार्च। तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय जो गणित दिवस है ना, इसको पाई दिवस के नाम से भी जानते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और ये 14 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की जो इसकी थीम रही वो रही गणित एकता। ये इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गणित की आवश्यक भूमिका के बारे में शिक्षित करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। अगला क्वेश्चन है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है? इस पोर्टल को लॉन्च किया है फ्रेंड दिल्ली की सरकार के द्वारा। तो इसमें यही होगा देखिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है या इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है उसकी खरीद को आसान बनाया जाएगा, जिसके और इसमें देखिए सरकार क्या करेगी 25,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच में इंटरेस्ट रेट की सब्सिडी भी प्रदान करेगी, जिससे वो आसानी से ये जो व्हीकल है उनको खरीद सकें। अगला है भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाली बल्लेबाज कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऋषभ पंत। तो फ्रेंड ऋषभ पंत बन गए हैं सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज। इन्होंने सिर्फ 28 बॉल में, अभी देखिए हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच में मैच खेला गया था बेंगलोर में, पिंक बॉल टेस्ट मैच, उसी के दौरान इन्होंने 28 बॉल में अर्धशतक बनाकर एक तरीके से सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये देखिए लगातार चौथे वर्ष जो है वो बेस्ट एयरपोर्ट से इसको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। फ्रेंड बात करते हैं इस महाकुंभ का, तो इसका उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है ये भी हमें ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये 11वें नंबर का खेल महाकुंभ है जिसका उद्घाटन किया गया है और गुजरात के अहमदाबाद में। और ये खेल महाकुंभ गुजरात सरकार के द्वारा आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिता है जिसके माध्यम से सभी युवा कोचिंग और फिजियोथेरेपी जैसे खेल से जुड़े पेशों को अपना सकते हैं। इसके बाद है लंदन एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो फ्रेंड इसमें भारत का स्थान रहा है दूसरा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भारत की इसमें रैंकिंग रही है सेकेंड नंबर की। पहले नंबर पे है इसमें अमेरिका 51 बिलियन डॉलर के साथ में, दूसरे पे है भारत और तीसरे नंबर पे है चीन। इसको जारी किसने किया है, तो लंदन एंड पार्टनर्स जो है उनके द्वारा इसे जारी किया गया है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है लंदन इंग्लैंड में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो भारत की राष्ट्रीय पत्र अकेडमी या फिर कह लीजिए साहित्य अकेडमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। फ्रेंड बात करते हैं इस पुस्तक के लेखक की, तो ये पुस्तक लिखी गई है अभय के द्वारा। तो बस आपको सिंपली ध्यान रखना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि एयर इंडिया के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष इनको अपॉइंट किया गया है। नटराजन चंद्रशेखरन को 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी है, इस पे जो पूरा अधिकार है स्वामित्व है वो टाटा ग्रुप्स का है। और एयर इंडिया देखिए इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड इसे स्थापित किया जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये भारत का पहला सेंटर फॉर वर्ल्ड पीस है जिसे हरियाणा के गुरुग्राम शहर में स्थापित किया जाएगा। प्रख्यात जैनाचार्य लोकेश जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। यह केंद्र विश्व में शांति एवं सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में काम करेगा और इस केंद्र के माध्यम से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से तैयार शांति शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। फ्रेंड इसका आयोजन श्रीलंका के कोलंबो शहर में किया जाएगा। अब बात करते हैं बिम्स्टेक, यानी इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई 6 जून 1997। इसका मुख्यालय है ढाका बांग्लादेश में है। सेक्रेटरी जनरल है तेंजिन लेकफेल। इसमें 7 सदस्य हैं जिसमें है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 कब मनाया गया। फ्रेंड ये जो दिवस है ये मनाया गया है 15 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। और इस बार किसकी थीम क्या रही, फेयर डिजिटल फाइनेंस। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार जिसे हम बाफ्टा कहते हैं, इसमें हाल ही में ये अवार्ड्स की घोषणा करी गई, अवार्ड्स दिए गए हैं और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। सही आंसर हो जाएगा द पावर ऑफ द डॉग। तो ये जो मूवी है द पावर ऑफ द डॉग, इस मूवी ने जो है वो जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। और भी हम इसमें अन्य पुरस्कारों की बात करते हैं तो देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक द पावर ऑफ डॉग के जो डायरेक्टर हैं जैन कैंपियन, इन्होंने जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में जीता है जोआना स्कैनलॉन और अभिनेता में बिल स्मिथ को दिया गया है। सपोर्टिंग में जो कैटेगरी होती है उसमें बेस्ट अभिनेत्री का दिया गया है एरियाना डेबोस को और अभिनेता में मिला है ट्रॉय कोट्सर को।
उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म रही बेलफास्ट। बेस्ट फिल्म नाइट नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है उन कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड गया है ड्राइव माई कार, और एनिमेटेड फिल्म ये गया है एनकांटो को। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? फ्रेंड, इन्होंने इसमें जीता है रजत पदक। फाइनल में मैंने अभी आपको बताया था कि थाईलैंड के जो प्लेयर हैं उन्होंने जीता है इसका फाइनल, तो उसमें उन्होंने फाइनल में लक्ष्य सेन को ही डिफीट किया और लक्ष्य सेन ने इसमें रजत पदक जीता है। इसका आयोजन हुआ था जर्मनी के मुल्हेम में और इसका ये संस्करण कौन सा है? 69वां। अगला क्वेश्चन है, सिप्री के द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो फ्रेंड, इसमें सऊदी अरब और भारत ये दोनों ही शीर्ष स्थान पर रही हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। आप देख सकते हैं भारत और सऊदी अरब की जो हिस्सेदारी है वो 11% की है। उसके बाद है मिस्र जिसकी हिस्सेदारी है 5.7% की, और उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। इसको सिप्री के द्वारा जारी किया गया है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्वीडन के स्टॉकहोम में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी कोल उत्पादक कंपनी बनी है वो है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं महानदी कोलफील्ड लिमिटेड वित्त वर्ष में 15.7 करोड़ टन से भी अधिक कोयला उत्पादन करके देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई। इसकी स्थापना 1992 में हुई। इसका मुख्यालय है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक जिसको नाम दिया है एक्वेरियम, इसे लॉन्च किया है? इसको कर्नाटक की सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे, इसको जो है एन अश्वत्थ नारायण जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि इस एक्वेरियम के माध्यम से पानी, साफ सफाई, जल भूगर्भ विज्ञान एवं डेटा साइंस के क्षेत्र में 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने की इसमें योजना बनाई गई है और यह सामाजिक फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करेगा। विश्व संपर्क दिवस यानी वर्ल्ड कॉन्टैक्ट डे ये कब मनाया गया है? तो फ्रेंड ये जो दिवस है ये 15 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। ये हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन सभी विदेशी जीवन के प्रति उत्साही लोगों को अलौकिक प्राणियों से संपर्क करने का प्रयास करने के लिए एक साथ लाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो फ्रेंड ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है कि हाल ही में कुछ स्टेट में चुनाव हुए हैं। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी से हैं और ये पंजाब के 18वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। इनसे पहले कौन थे? चरणजीत सिंह चन्नी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब की स्थापना हुई। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। न्यायाधीश का नाम है रविशंकर झा। एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? फ्रेंड बात करते हैं इस खेल का आयोजन, तो ये हुआ है जॉर्डन देश में। तो आपको ध्यान रखना है एशियन यूथ और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप इसका आयोजन हुआ है जॉर्डन देश में। तो इसका आयोजन जॉर्डन देश में हुआ और भारतीय मुक्केबाजों ने इसमें 15 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 14 इसमें कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय मुक्केबाजों ने जूनियर में 21 और युवा वर्ग में 18 पदक जीते हैं टोटल। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ खोला जाएगा? तो फ्रेंड बात करते हैं इस पार्क की, तो ये कहाँ पर खोला जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में इस पार्क को खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया गया? तो फ्रेंड ये दिवस मनाया गया है 16 मार्च को। तो हर साल 16 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1995 में भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। इसका उद्देश्य है जानलेवा बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के महत्व को उजागर करना और इस बार की इसकी थीम रही वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, भारतीय महिला टीम ने जूनियर
जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड इस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम के द्वारा इसमें स्वर्ण पदक जीता गया है। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय महिला टीम ने इसमें फाइनल में थाईलैंड की टीम को 41-18 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात यानी मेटर्निटी मोर्टेलिटी रेशो में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा? तो फ्रेंड बात करते हैं तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है केरल। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे, पहले स्थान पर तो केरल रहा है और इसी में अगर हम बात करते हैं तो देखिए सेकंड स्थान पर रहा महाराष्ट्र और तीसरे पर रहा तेलंगाना। मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? फ्रेंड इसका आयोजन किया जाएगा भारत में और भारत में भी चेन्नई शहर में फिडे चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं फिडे की, तो विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फिडे रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना हुई 20 जुलाई 1924 को। इसका मुख्यालय है लोसेन, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं आर्कडी डोरकोविच। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? फ्रेंड इसे पुणे महाराष्ट्र में इस मेडिकल सिटी को स्थापित किया जाएगा। तो सिंपली ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने बजट प्रस्तुति के दौरान यह घोषणा की है कि उसके द्वारा देश की पहली मेडिकल सिटी, इसका नाम प्लीज़ फ्रेंड आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे, इंद्रायणी मेडिसिटी, इसे पुणे में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के साथ साथ सभी श्रेणियों के विशेष उपचार को एक छत के नीचे प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा तपन सिंघेल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फ्रेंड इस पार्क का उद्घाटन किया गया है मानेसर, हरियाणा में। तो ध्यान रखेंगे किसके द्वारा किया गया है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। तो आर.के. सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? पोलैंड की कैरोलिना विलासवा के द्वारा जीता गया है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब। संयुक्त राज्य अमेरिका की श्री सैनी ने इस प्रतियोगिता की फर्स्ट रनर अप रही। भारत की तरफ से जो मनसा वाराणसी हैं उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इसका आयोजन प्यूर्टो में किया गया था और इसका ये कौन सा संस्करण था? 70वां संस्करण इसका इस बार किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने दुनिया के उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन को भारत में लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? देखिए ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन है और इसका नाम है टोयोटा मिराई। तो इसका नाम क्या रखा गया? टोयोटा मिराई रखा गया। अच्छा, मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि इसे लॉन्च किसने किया, तो आप आंसर क्या करोगे? नितिन गडकरी जी ने इसे लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका परीक्षण किया गया है। SSLV का मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने छोटे उपग्रह छोड़ने के लिए इस नए प्रक्षेपण यान का आखिरी परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया। इसकी पहली उड़ान इसी साल मई महीने में निर्धारित की गई है और इसमें यह अपने साथ कुछ उपग्रहों को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। तो ये प्लानिंग की गई है कि मई में इसकी जो पहली फ्लाइट है वो रखी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसमें रहा है भारत 5वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें देखिए पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जापान है।
IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड एक्सिस बैंक। तो भारत के तीसरे बड़े निजी क्षेत्र का जो बैंक है एक्सिस बैंक, उन्होंने एशियाई निवेश में व्यापक कवरेज और विशेषता की गहराई के लिए उनको एशियन बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक्सिस बैंक जिसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 में हुई, इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष है राकेश मखीजा और इसके MD CEO हैं अमिताभ चौधरी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट किसने पेश किया है? तो ये बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि है केंद्रीय वित्त मंत्री। और किसके लिए? जम्मू कश्मीर UT में ये जो बजट है वो पेश किया गया है। अगला है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर रहा भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर। इसके अलावा देखिए फरीदाबाद, मानेसर, बागपत, नोएडा, गुरुग्राम, मेरठ, हापुड़, ये सभी उत्तर भारत के अन्य प्रदूषित शहर रहे। वहीं अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो पूर्वी क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर है बिहार का सिवान। पश्चिम क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर है गुजरात राज्य का अंकलेश्वर। मध्य क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर है मध्य प्रदेश का सिंगरौली। और दक्षिण क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर एक तो कर्नाटक का है कलबुर्गी और एक तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। इसमें इसी रिपोर्ट में देखिए प्रदूषित शहर के साथ साथ सबसे स्वच्छ शहर भी पाया गया है, जो कि श्रीनगर को बताया गया है उत्तर भारत का ये सबसे स्वच्छ शहर रहा। अगला क्वेश्चन है सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? फ्रेंड इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो झारखंड के जमशेदपुर में इसका आयोजन शुरू किया गया है। सैफ की बात करते हैं यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई है 1997 में। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में। सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान। इसके अध्यक्ष हैं काजी सलाहुद्दीन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष किस दिन इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो हर वर्ष फ्रेंड 15 मार्च को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा ये भी ध्यान रखेंगे, तो आपका आंसर रहेगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स एंड ऑथराइज्ड बायोग्राफी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक सोली सोराबजी के बारे में ही लिखी गई है और अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो फ्रेंड ये थे हमारे पूरे वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।